हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें क्लास 6 का हिंदी मीडियम साइंस का पार्ट 4 करेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक तरह की विविधता है। यानी कि हमारे भोजन भी अलग अलग तरह के, हमारे वस्त्र भी अलग अलग तरह के हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाले अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने बर्तन, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हम अपने चारों तरफ कितनी तरह की चीजें देखते हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। तो हम जो है इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वस्तुओं के समूह में की चीजें जो हैं, कौन सी चीजें कैसी होती हैं और उसमें क्या क्या बदलाव, ये सब चीजें जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ये देख लिया जैसे खाने में और भोजन में हमारी विविधता होती है, अलग अलग होती हैं, ऐसे ही वस्तुओं में भी अलग अलग आकृति की, अलग अलग रंगों की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट करेंगे इसके। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। ठीक है, इन एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी सारा हम करेंगे। उसके बाद आते हैं पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए। हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए, यानी कि लिक्विड चीजों के लिए हम यूज करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों का तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ में यह सब गुण क्या है, उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण की विवेचना दी गई, जैसे कि यहाँ पे दिखावट क्या, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी होता है, लोहा होता है, बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा और तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भी भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, जिसको संपिंडित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपिंडित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपिंडित किया अथवा खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपिंडित करना कठिन होता है वो कठोर कहलाते हैं। देखो, ये जो हमें मेन पॉइंट है याद रखने हैं, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर है कि कोमल पदार्थ कौन से होते हैं, कठोर कौन से होते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों से विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुती, कठोरता, रुष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब इसमें बताना है कि विल्ले अथवा अविल्ले। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन से पदार्थ कठोर होते हैं, कौन से कोमल होते हैं। अब हमें बताना है कि कौन से हैं जो विल्ले हैं और कौन से अविल्ले, यानी कि कौन सी चीजें जो घुल जाती हैं, कौन से पदार्थ हैं जो घुल जाते हैं और कौन से नहीं घुलते। जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर। जैसे चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, चौक का पाउडर नहीं घुलता, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे, नमूने, ये सब नहीं घुलते। तो इसमें यही समझाया गया है इस क्रियाकलाप के अंदर कि जो चीजें घुल जाती हैं उन्हें हम विल्ले कहते हैं। जो चीज लिक्विड में, पानी में या किसी भी जल पदार्थ में जो है वो घुल जाती है तो उसे हम विल्ले कहते हैं, और जो पदार्थ जल में नहीं घुलता, जो लुप्त नहीं होते, उन्हें हम अविल्ले कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कुछ लिक्विड, जैसे कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ये भी क्या होते हैं, ये अगर पानी में घुल जाते हैं
कुछ तो घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते, जैसे कि सिरका घुल जाता है, नींबू का रस घुल जाता है, लेकिन सरसों का तेल, नारियल का तेल और मिट्टी का तेल जो है वो उसमें नहीं घुलता। ठीक है, पानी के अंदर नहीं घुलता। तो ये क्या है, इसमें मिश्रित कुछ तो हो जाते हैं और कुछ मिश्रित नहीं होते। ऐसे ही यहाँ पर आगे है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जो होती हैं पानी में डूबती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी पिक्चर में दिखा रखा है कि कुछ तो जो भारी वस्तुएं होंगी वो पानी में नीचे डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा, इनमें से कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाए और वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। ठीक है, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, और इन सब का क्या होता है। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करते हैं। मतलब कि जो डूब जाते हैं और जो तैरते हैं उनको देखने के लिए आप किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि उसको देखने के लिए हम पारदर्शिता और अपारदर्शिता, जिसके हम आर पार देख सकते हैं और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण, जैसे दुकानदार बिस्किट, मिठाइयां, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। उसके बाद इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भांति किसी पदार्थ अथवा वस्तु को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे पारभासी। अब पारभासी क्या होता है कि ऐसा पदार्थ आप कह सकते हो कि जिसके अंदर ऐसी चीज जिसमें आप पूरी तरह से देख भी नहीं सकते हो। मतलब कि कुछ परसेंट आपको उसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो होता है, कुछ परसेंट आप उसमें देख सकते हो, कुछ नहीं, ज्यादा क्लियर आपको नहीं दिखाई देता, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे कि इसमें लिखा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, पूरा अच्छे से नहीं देख सकते, उनको पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो यही जो है इसके अंदर मेन पॉइंट है जो हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब जो हम इसके प्रमुख शब्द करेंगे और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो सब हम इसमें करेंगे। पहला इसमें प्रमुख शब्द है अविल्य। अविल्य क्या होता है? पदार्थ जो द्रव में नहीं घुलते अविल्य कहलाते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर नहीं घुलते। उसके बाद विल्य, पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं विल्य कहलाते हैं। उसके बाद कठोर, जिन पदार्थों को संपिंडित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जिनको दबाना मुश्किल होता है। कोमल, जो पदार्थ आसानी से संपिंडित किए या खरोचे जा सकें उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद आता है पारभासी। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा
जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके पार नहीं देखा जा सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। द्वितीय होती है दीप्ति। उसके बाद वस्तुओं का निर्माण भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर होता है। धातुएं, वे वस्तुएं जिनमें दीप्ति होती है यानी कि द्युति होती है। रुष, किसी सतह का चिकना नहीं होना, उसको रुष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। मेज, कुर्सी, चम्मच, दरवाज़ा, संदूक। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, यहाँ पे हमें सब बताना है। इसमें चमकदार क्या है? स्टील का चम्मच और कांच की प्याली जो है वो उसमें चमकदार है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 आ जाता है, नीचे दी गई वस्तुओं के उन पदार्थों से मिलान कीजिए जिनमें ये सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि वस्तुएं इधर दे रखी हैं और पदार्थ इधर दे रखे हैं। अनेक पदार्थों से एक पदार्थ से बनाई गई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि नीचे देखते हैं हम इसके अंदर, यहाँ से पुस्तक यहाँ दे रखा है। जैसे पुस्तक किससे बनती है? कागज़ से। गिलास, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक। कुर्सी, लकड़ी, प्लास्टिक। खिलौना, कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक। और जूते चमड़ा और प्लास्टिक से बनते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य हमें बताना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी, ये असत्य है। ठीक है। पत्थर पारदर्शी नहीं होता। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, ये भी असत्य है। चौक जल में विलीन हो जाता है, घुल जाता है, ये भी असत्य है। ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सत्य है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये भी सत्य है। च जो है तेल जल के साथ मिश्रण है। देखो यहाँ पे सत्य नहीं आएगा, यहाँ पे असत्य आएगा। तेल जो है वो जल में मिश्रण नहीं होता। ठीक है। बालू, उसके बाद है बालू रेत जल में निसंदित हो जाते हैं, यानी कि तो ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद सिरका, नीचे देखते हैं ज वाला, सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये सत्य है। प्रश्न 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी में तेल पर तैरती हैं। जैसे प्लास्टिक बॉल, गुब्बारा, पंख, कागज़ की नाव, माचिस की तिल्ली, लकड़ी, थर्माकोल, बेंत, नाव, ये सब क्या है? बॉल, ये तेल या किरोसिन पर तैरती हैं। ठीक है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित के समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा। अलमारी में बच्चा मेल नहीं खा रहा। गुलाब, उसके बाद गुलाब, चमेली, नाव, इसमें नाव मेल नहीं खा रहा। इसके अंदर रेत है जो मेल नहीं खा रहा, और नीचे वाले में जो है इसमें भी रेत जो है वो मेल नहीं खा रहा। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।